आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बौद्ध भिक्षु हैं और बोध गया में जो घटना हुई है और जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, पूरा देश का जो है वो सेंटर कहा जाता है बौद्धों का, जहाँ पर तथागत बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और आज पूरे देश नहीं विदेश के भी बौद्ध भिक्षु जो है वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि वो बौद्ध विहार जो है बौद्धों का जो कहना है वो बौद्धों के जो है हवाले कर दिया जाए। उसमें कई सदस्य हैं जिसमें ज़्यादातर जो है ब्राह्मण हैं और कुछ बौद्ध भिक्षु भी हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं है, वो भी अन्य समुदाय के लोगों के साथ ही विलुप्त रहते हैं। लेकिन बात यह है कि जो बौद्ध विहार है और बौद्ध विहार में बौद्धों के अलावा अन्य समुदाय के लोग क्यों हैं। पहले भंते जी तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप बोलिए। हम कपिल वस्तु से भंते बुद्ध सागर जी बोल रहे हैं। हम सभी भिक्षुओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह से एक मस्जिद पर मुसलमानों का अधिकार होता है, गुरुद्वारा पर पंजाबियों का अधिकार होता है और चर्च पर ईसाइयों का अधिकार होता है और मंदिरों पर हिंदुओं का अधिकार है, ठीक उसी तरह से बुद्ध विहारों पर जो है बौद्धों को मिलना चाहिए। आज महाबोधि बुद्ध विहार बोध गया में वहाँ ब्राह्मण जो है हर एक तरह से हावी हैं और 1:30 बजे रात में वहाँ 2-2 डीसीएम आता है। पश्चिम वाले गेट से जितना चढ़ावा विदेशी लोगों के द्वारा चढ़ाया जाता है, डीसीएम पर लाद करके अपनी दुकान पर वहाँ का ब्राह्मण भेजता है और फिर वह छोटे छोटे दुकानों पर भेज करके उसकी बिक्री करता है। और वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु हैं वे बेचारे बहुत ही परेशान हैं, यहाँ तक कि भूखों मर रहे हैं। आज जो बोध गया में कांड चल रहा है, जिस तरह से सभी लोगों का अधिकार हर एक धर्म के लोगों का है, उसी तरह से बोध गया का जो मंदिर है वह बौद्धों को दिया जाए। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है। अयोध्या तो मोदी ने ले ही लिया, लेकिन यह मोदी समझ लीजिए, अयोध्या तो कहते हैं श्री राम की नगरी थी, उनका जन्म हुआ है। श्री राम की नगरी नहीं है, वह बुद्ध की नगरी है। पहले जो है आज अयोध्या बना हुआ है, पहले वो साकेत नगरी था। साकेत नगरी जो है बौद्धों का था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि चारों तरफ से रास्ता नाकेबंदी करके वहाँ जो है जितने चिन्ह निकले खुदाई में सबको रोड पर भटवा करके रोड बनवा दिया है और वहाँ राम मंदिर बनवा दिया गया है। राम का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है, बल्कि पुष्यमित्र राम बन करके वहाँ जो है सभी भिक्षुओं का कत्लेआम किया है और वहाँ ऐलान किया था कि एक भिक्षु का जो सर काट करके लाएंगे उनको 100 सोने का मोहर या दिनार इनाम दिया जाएगा। इस तरह से भिक्षुओं का सर कट करके जब सरजू नदी में फेंका गया या घाघरा नदी में फेंका गया, सर से युक्त हो गया, पानी लाल हो गया, तब से उस नदी का नाम सरजू पड़ गया। वहाँ पर बुद्ध विहार होना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया है, गलती किया है, तो आने वाले समय में हमारे भिक्षु लोग रोड पर उतरेंगे, मैदान में उतरेंगे। अब हम लोगों के हाथ में एक हाथ में संविधान होगा और दूसरे हाथ में जूता होगा और हम लोग जूते से बात करेंगे। नहीं तो बोध गया का मंदिर मुक्त करें, मुक्त करें, मुक्त करें। वहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो पुजारी जो कह रहे हैं कि वहाँ 5 पांडवों की जो मूर्ति बनी हुई है, 5 पांडव की मूर्ति जो बनी हुई है, वहाँ लोग पिंड पराते हैं और हिंदुओं को या लोगों को अंधविश्वास में डाल करके उनको बार बार जो है अंधविश्वास में झोंक करके अपना ठगी करते हैं और अपनी कमाई करते हैं। वहाँ भगवान बुद्ध के मूर्ति के अलावा शिवलिंग भी है और गणेश की मूर्ति है और 3-4 मूर्तियाँ हैं जिस पर लोग हिंदूकरण करते हैं और अंधविश्वास में सबको डाले हुए हैं। नहीं, आज काफ़ी दिनों से जो है वहाँ बोध गया में जो है धरना चल रहा है। क्या आप लोग कुछ करेंगे कि अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर सरकारें जो है बातें नहीं मानती, क्या कदम उठाएंगे आप? हम लोग वहाँ जान देने के लिए भी तैयार हैं और अगला कदम हम लोग इसलिए उठा रहे हैं कि हम लोगों का जान चले जाए, भले ही चला जाए, लेकिन हम अपना स्थल, अपना मंदिर, बोधि बुद्ध विहार या कोई भी चीज़ हो, हम लोग वापस लेके रहेंगे। वरना कत्लेआम होगा, मारपीट होगा, जो कुछ भी होगा, हम लोग संघर्ष करने के लिए दिन रात तैयार रहेंगे।
दूसरी बात, चंपारण जिला में केसरिया स्तूप है, वहाँ भी ब्राह्मण हावी है, उसको भी हम लोग खाली करवाएंगे, जान हम लोगों का भले ही चला जाए। अब पहले के जैसे जो बौद्ध भिक्षु नहीं रहे कि जो सत्य अहिंसा की तो बात करते थे, लेकिन कभी हथियार उठाने की नहीं बात करते थे। लेकिन नौबत कुछ और आ गई है, क्योंकि अब बौद्ध भिक्षु जो है अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। एक हाथ में संविधान तो एक हाथ में कुछ और डैश आप समझ सकते हैं, क्योंकि अपने हक अधिकार के लिए लड़ना बौद्ध भिक्षु अब पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे कपिल वस्तु न्यूज़ 18 के साथ। तब तक फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।